Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Nabi Wani. Today my topic is sound. This is the topic for class 9th, class 8th subject science. I pray to God that schools may be open very soon and we will meet again and we start our work accordingly. Till date, you follow my topics and read them. This is my request for all the students of class 8th. We are trying best from our side to provide education to the students because we are we are public servants. We are public servants of the government servants, and we have to do this work by the core of heart. I am trying to my best to teach the students by online classes, and we will hope that the offline classes will be started soon and we will meet again and do and start our work as we are doing in our classrooms now. So I am now today we are discussing sound, that sound, yeah, sound, choose the correct options. आपको आज चूज द करेक्ट ऑप्शंस, और मतलब इनमें से आपको चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन है. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस, सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि साउंड ट्रेवल्स बोथ थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. साउंड तीनों चीज़ों में से पास होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. डी पार्ट है इसका आंसर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. विच आर द फॉलोइंग वॉइसेस इज अच्छा likely to have minimum frequency, likely to have minimum frequency, यानी कि आपको बताना है कि किस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी है. बेबी गर्ल, बेबी बॉय, बेबी बॉय, अ मैन, ए वोमेन. तो सिंपली सी बात है कि अगर आप देखेंगे विच आर द फॉलोइंग वॉइसेस इज लिबरी हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, किसकी कम फ्रीक्वेंसी होती है. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपको पता है कि एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा. अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एम्पलीट्यूड भी होगा ज़्यादा. या अगर हम देखेंगे किसी चीज़ का, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ इज़ लार्जर, साउंड इज़ फ्री, यानी कि साउंड फ्री होगा तब ये साउंड होगा, तो तब ये साउंड ज़्यादा होगा. इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज, आपको देखना है कि हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेस इज लिबरी टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, किसकी ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी होगी है. तो आपको ये बेबी ये है बेबी गर्ल, ये है बेबी बॉय, अ मैन, अ वुमेन, यानी कि बेबी गर्ल जो होती है इसकी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मिनिमम साउंड. राइट द फॉलोइंग, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग फॉर गिवन बिलो. आपको लिखना ट्रू और फॉल्स लिखना है. साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, आपको बताना साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. बिल्कुल सही बात है. साउंड ट्रेवल्स थ्रू लिक्विड्स, गैस एंड सॉलिड्स, बट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. तो आपको ये क्या है, ये ट्रू है. साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये ट्रू है. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, ये फॉल्स है. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस per second, ये है फ्रीक्वेंसी. what is frequency? Frequency is the number of oscillations made by an object per second. frequency is the number of oscillations. यहाँ पर लिखा है the number of oscillations per second of a vibrating object is called its time period. ये गलत है, ये frequency है, तो ये time period नहीं है, ये false है. if the amplitude of the vibration is large, sound is free. if the amplitude of a vibration is large, sound is free. अगर एम्पलीट्यूड होगा ज़्यादा, साउंड यानी कि साउंड फ्री होगा, तब साउंड मतलब यानी कि आसान तरीके से चल सकता है. ये तो ट्रू है, ठीक है ना.
जितना भी किसी चीज जितना जितना भी किसी चीज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो इसमें जो साउंड होता है ना वो फ्रीली पास हो सकता है. फॉर फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 Hz to 20,000 Hz. यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया कि एज वी नो दैट द ह्यूमन ईयर कैन साउंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. अगर इससे साउंड कम हो 20 Hz से कम साउंड हो जाएगा तो वी कैन नॉट हियर. अगर 20,000 Hz से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वी कैन नॉट. दिस इज द ऑडिबल रेंज ऑफ मैन. यानी कि इसी ऑडिबल रेंज के तहत इंसान के कान जो है साउंड को सुन सकते हैं. दैट इज ट्रू, ये ट्रू है. अब हमें क्या करना, डी पार्ट है द लोअर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन द लार्जर इज द पिच. अगर इसी द लोअर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द लार्जर इज द पिच. अगर फ्रीक्वेंसी जो होता है इसका जो वाइब्रेशन होगा द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका जो द हायर इज द पिच, तो इसकी ये पिच क्या होगा, हायर होगा. बिल्कुल ठीक है. ये तो द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका जो पिच होगा वो भी लोअर ही होगा. मगर यहाँ पर कहता है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द हायर द पिच. यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी लोअर होगी पिच भी लोअर होगा. अगर फ्रीक्वेंसी हायर होगा तो पिच भी हायर होगा. यहाँ पर ये उल्टा दिया गया, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द हायर इज द पिच. ये फॉल्स है. यहाँ पर होना चाहिए द लोअर द पिच. एफ व्हाट है, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज नॉइज. बिल्कुल. जब आवाज़ हद से ज़्यादा बढ़ सकती है तो इसको हम कहते हैं नॉइज, जो हम सुन नहीं पाते. ये ठीक है. अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज नॉइज. मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज नॉइज. अब इसका एफ व्हाट है, द नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल ह्यूमन इम्प्लीमेंट्स. जो नॉइज पोल्यूशन है वो करता है, यानी कि नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल ह्यूमन इम्पल्शंस दैट इज, ये हो गया नॉइज पोल्यूशन की वजह से इंसान के सेहत में बहुत सी ज़्यादा खराबियां हो सकती है. ये ट्रू है. अब हम और एक फिल इन द ब्लैंक से हमारे पास द टाइम टेकन, फिल इन द ब्लैंक, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. यानी कि कितना टाइम लग जाएगा एक यानी कि ऑसिलेशन होने में, उसको कहते हैं टाइम पीरियड. ये ऑसिलेशन क्या होते हैं, अगर मतलब यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम कैस्ट एंड रीचिंग टू अ ट्रैप एंड रीच टू एन ओरिजिनल पोजीशन, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड. यानी कि द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. Loudness is determined by the dash of amplitude. Loudness is determined by the dash of vibration and by the amplitude of the loudness is determined by the amplitude of an vibration. याद रखो, loudness is determined by the dash of vibration, amplitude of loudness is determined by the amplitude of vibration. Greater the amplitude of an vibration, higher will be the pitch. Lower the amplitude of vibration, lower the pitch. The unit of frequency is hertz. The unit of frequency is hertz. Unwanted sound is called, क्या कहते हैं उसको, noise कहते हैं. आपको मैंने पहले भी पढ़ाया. Shrillness of a sound is determined by the frequency of vibration. Shrillness of a sound is determined by the frequency of vibration. Explain in what ways the noise pollution is harmful to humans. आपको बताना है कि noise pollution किस तरीके से इंसानों के लिए नुकसानदेह है. Explain in what ways noise pollution is harmful to humans. आपको बताना है कि नॉइज पोल्यूशन किस तरीके से इंसानों के लिए नुकसानदेह है. आपको पता ही है कि अगर हम किसी भी जगह होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा तो हमारे कान क्या सुन नहीं पाते हैं. पहले हम यहाँ पर कोई चीज़ सुन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है ना ये संतुलन बिगड़ जाता है. संतुलन बिगड़ने की वजह से हम कोई भी चीज़ को नहीं सुन पाते. जब हम नहीं सुन पाते तो इसका क्या है, हमारे कानून पर, हमारे दिमाग पर और हमारा हाइपर टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि हम कुछ नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये सुनना भी जरूरी है. वी नो दैट द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन्स टू ईयर इज 20,000 टू 20 Hz टू 20,000 Hz. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि इंसान के कानून की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो सुनते हैं 20 Hz से 20 हर्ट्ज से 20 Hz तक, 20,000 Hz तक.
इफ द साउंड बिकम्स हायर द रेंज, अगर साउंड इस रेंज से ज्यादा बढ़ जाएगा, इट बिकम्स नॉइज, तो ये बन जाती है नॉइज। एंड वी कैन नॉट हियर, और हम नहीं सुन पाते। द नॉइज पोल्यूशन में कॉज में अच्छा में पोज हार्ट बीट, इससे इंसान की हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट प्रॉब्लम्स। इट कॉजेज लेक ऑफ स्लीप, यानी कि अगर ज़्यादा इंसान शोर शराबा हो जाएगा तो इंसान अच्छी तरीके से सो नहीं पाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंड मैनी हेल्थ डिसऑर्डर्स, और बहुत सी यानी कि सेहत की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस नॉइज पोल्यूशन को रोकना है, हमें गाड़ियों को कम करना है, हमें इंडस्ट्रीज को कम करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त को लगाना है, ताकि हम अपने इर्द गिर्द जो हमें दरख्त को लगाना है, ताकि हम नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, लिस्ट द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। आपको बताना है कि आपकी सराउंडिंग्स के में नॉइज पोल्यूशन के किन किन वजह से, किन किन चीज़ों की वजह से नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। तो मेन चीज़ है नॉइज पोल्यूशन की आपके पास या हमारे सराउंडिंग्स में, वो है ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो गई है, तो लार्जर लार्जर द व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड मोर नॉइज मोर साउंड। ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई है तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो गया, तो इसकी ये पहला कारण है इसका। दूसरा है इंडस्ट्रीज है, तीसरा है फैक्ट्रीज है, चौथा है रेडियो टेलीविजन है, तीसरा है मोबाइल टावर्स है, ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड अदर थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइज पोल्यूशन। और एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर नहीं लिखाया है, वो क्वेश्चन है आपको मैं ऐसे ही बताऊंगा। आपके पास एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर आपको बताया जाएगा कि मेन रोड पर ज़मीन है, तो आपको यानी कि और दूसरी ज़मीन है इसके थोड़ा सा 3 लेन पीछे है, तो आपको बताना है कि आप किस लैंड को प्रेफर करेंगे मतलब लेने में। अगर आपको अपने लिए रिहाइश गाह बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी लोग रिहाइश गाह अपनी तामीर करते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि हम रोड साइड पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि रोड साइड पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और जो 3-4 लाइन पीछे है वही हम मकान बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नॉइज, यानी कि वी विल नॉट प्रेफर टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन द रोड साइड, बट वी कैन प्रेफर टू हाउस द कंस्ट्रक्ट अ हाउस behind which are away from 3 or 4 lanes from the roadside, because in front of roadside the noise pollution is very high, so we cannot sleep well, we cannot live comfortably. That's all for today. Thanks. Khuda Hafiz.